दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ठीक है फॉर्म भरा गया था। अब आप लोग तो फॉर्म भर चुके होंगे। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 60 नंबर का होगा और होने के उसमें आपको 60 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है, यानी आपको 50% यहाँ पे आपको लाना है। 50% लाइएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग लिया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं नोटिफिकेशन में आपको पहले ही दर्शा दिया गया था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे तैयारी करने के लिए कौन सा बुक, यानी बुक आपको, आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सा बुक हम लेकर पढ़ें। ठीक है, कि इसमें तैयारी करने के लिए कौन सा बुक बढ़िया होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपको क्लियर यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ पर सिलेबस है हमें बता दिया गया है। ठीक है, कि NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या इतना के समान होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में आपको बहुत, यहाँ पर सिलेबस आपको दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा डिटेल भी यहाँ पे बताया गया बताएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे कि आप बेसिक नॉलेज से आप यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो लिया जाएगा वो रखा गया है कि अंग्रेजी में यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट रखा गया है। अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त चूज कर लिए हैं, ठीक है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, तो आपको यहाँ पर दोनों में टाइपिंग देना होगा। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जो स्पीड मांगा गया है टाइपिंग का 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, करेक्ट वर्ड एकदम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि क्लियर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी के लिए टाइपिंग कीजिएगा तो उसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, ये भी आपको करेक्ट एकदम होना चाहिए। तो ये आपको स्पीड के बारे में बता दिए। अगर आप इंग्लिश केवल चूज किए हैं तो आपका इंग्लिश का ही होगा, अगर हिंदी केवल चूज किए हैं तो केवल हिंदी का ही होगा। अगर दोनों यहाँ पर चूज किए हैं तो यहाँ पर दोनों का आपको टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आप किसके माध्यम से तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि NIOS जो बताए थे कि इस कोड संख्या इतना रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए NIOS का जैसी वेबसाइट पे आएंगे, इसका वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे कोड संख्या भी को देखने को मिल रहा है 336। यहाँ पर जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इस कोड के माध्यम से 336 के कोड यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड कर, यहाँ पर देखिए वेबसाइट खोले हुए हैं, NIOS का वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो आपको पूरा विस्तार से दिया गया है हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि देख रहे हैं सिलेबस जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेशन इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस किस माध्यम से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि देख रहे हैं बता रहा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी पढ़ना है। उसके बाद बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में आपको पढ़ना है, फॉर्मेटिंग और वर्कशीट के बारे में आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, मानो एक्सेल के बारे में पता एंड चार्ट के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पर दिया गया है मेल मर्ज के बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन इन द इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सभी देख रहे हैं ना, ये सभी से आपको रीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हैं कि आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आएंगे तो देखिए बारी बारी से यहाँ पर सभी को डिटेल दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं कि तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कंप्यूटर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हिंदी में आपको डाउनलोड होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में डाउनलोड करके भी अपना आसानी से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट आउटपुट के बारे में बताया गया। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि बताइए कि इसमें क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। इनपुट डिवाइस देखिए आपको ये सब रहने वाला है, ये सभी आपको याद करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये सभी आपको इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सभी के जानकारी यहाँ पर आपको ये रखना है। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आउटपुट के बारे में बताया है, इस आउटपुट यहाँ पे उपकरण है, यहाँ पे हो गया। तो ये सभी को बेसिक जो है ना ये सब याद रखना है। और भी यहाँ पर बताया गया है कि आप उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के तो यहाँ पर देखेंगे तो
तो यहाँ पर आपको देखना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, यहाँ पर क्लिक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है फॉर्मेटिंग वर्कशीट। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें तो फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में बताया, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया है फार्मूला, यहाँ पर देखेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट। इसको डाउनलोड करके अपना अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मानो यहीं से आपको क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है और यहाँ सारा आपको डिटेल यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसको डाउनलोड करके पर आसानी से रीड आउट करेंगे तो 60 में आपको जो 50% लाना है ना, यानी 30 नंबर आप आसानी से यहाँ से लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सारा PDF के माध्यम से दिया गया है। इसको PDF को डाउनलोड करके आप यहाँ से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो अभी हम बताया गया है, तो मान लिया आपको फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आएंगे ऊपर में है देखिए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, और हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना है, इस पर क्लिक करके आप हिंदी में डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी इसमें दिया गया है आपको सिलेबस के बारे में। आप यहाँ से डाउनलोड करके सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट पर, तो इस पर डाउनलोड हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया आपको हिंदी में एकदम अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको रीड आउट करके अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर बारी बारी से इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से आप 30 नंबर ला सकते हैं। अब बेसिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में। तो देखिए मान लो वर्ड से भी क्वेश्चन आएगा, एक्सेल से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको पावर पॉइंट से भी आएगा। इंग्लिश के बाद आप हिंदी टाइपिंग जो करते हैं उसमें भी आपको याद करना है। मान ली हिंदी आपको यहाँ ल लिखना है, तो पूछ देगा कि ल कौन सा बटन से आता है, तो आपको बताना होगा ABCD में से कौन सा बटन से आता है। जैसे ग कौन सा बटन से आता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। उसका शॉर्टकट की याद कर लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की कि मान लीजिए कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल C से क्या होता है, ये सभी है ना। A से लेके Z तक आप यहाँ पे शॉर्टकट की याद कर लेंगे तो ठीक है। उसके बाद देखिए आपको फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, फुल फॉर्म जो है उसको याद कर लेंगे, जैसे USB का फुल फॉर्म। ठीक है, ये सब का है ना कुछ फुल फॉर्म भी आपको याद करके रखना है। और यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड हम खोले हुए हैं, इस वर्ड के बारे में आप जानकारी लेंगे कि मान लीजिए आपके पूछ देगा कि वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में आपको रहता है, तो यहाँ पर बताना कि वाटर मार्क कौन सा मेनू में है। तो यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में आपको रहेगा, तो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि पेज लेआउट में आपको रहने वाला। जैसे वाटर मार्क यहाँ पर देख रहे हैं, वाटर मार्क हो गया, पेज कलर हो गया, पेज बॉर्डर हो गया, मेनू का दिया गया। तो सभी मेनू में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन रहता है ये सभी को याद करना है। ठीक है, उसी प्रकार को एक्सेल में है, एक्सेल में क्या क्या यहाँ पे किस मेनू में क्या फंक्शन दिया गया है ये सभी आपको याद करना है। कि डिफ़ॉल्ट इसको फंट क्या रहता है, तो देखिए डिफ़ॉल्ट फंट 11 रहता है, करने वाला है। ठीक है, तो ये सभी जो ना बेसिक आपको नॉलेज है ये सभी आपको याद रखना है, करने वाला है। उसी प्रकार आपको पावर पॉइंट में भी आपको यहाँ पर यूज कर लेना है कि कौन सा मेनू में क्या क्या फंक्शन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। उसके बाद देखिए आप आसानी से यहाँ पे 30 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सभी का बारी बारी से दिया गया, बारी बारी से डाउनलोड करके अपना रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताइए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग की भी जानकारी हो सके। और इसका जैसे एग्जाम डेट आपको रिलीज होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। जब तक मेरे चैनल पर बंद रहें।